आप कैसे इन 20 लाख ट्रेंड लोगों का 2025 में मुकाबला करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो उस ह्यूमन ब्रेन रोबोट के दोस्त होंगे जो दुनिया बदलने जा रहे हैं। अपने आप को इन्होंने नया नया नाम दिया। आज अपने आप को सिक्योरिटी स्टेट कह रहे हैं। जिनका आईएसपीआर का ब्रिगेड है अपने आप को कहता है सिक्योरिटी स्टेट। मतलब अपने आप को बाड़े का टट्टू चवन्नी छाप मर्सनरी नहीं कहते, कहते सिक्योरिटी स्टेट है। जैसे मिसबा अब ये खित्ते के हालात खराब होंगे तो मुझे तो लगता है पाकिस्तान की इकोनॉमी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अच्छा, जब खराब होंगे, खित्ते के हालात खराब होंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी। जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि अगर सऊदी अरब को भी अपनी हिफाजत चाहिए और उसको पाकिस्तानी फौज की जरूरत है और पाकिस्तानी अवाम की हिमायत की जरूरत है तो पाकिस्तान के लिए उसको अपनी मुट्ठी खोलना पड़ेगी। क्या क्या नहीं लिया यार। मैं वैसे आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड कि पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी, कोई थिंक टैंक, कोई एक पेपर लिखे ये चेक करने के लिए, ये बात करने के लिए कि जो अमेरिका ने इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर दे दिया है, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड विद ऑल दिस। हम कहाँ खड़े हुए हैं? अब पाकिस्तान कह रहा भैया मुझे इतने डॉलर चाहिए और वो खुश हो रहा है, डॉलर आएंगे माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लड़ाई शुरू हो गई, डॉलर आने शुरू। जब भी पाकिस्तान की इकोनॉमी में बूम आता संजय सर देखिए आसपास कहीं ना कहीं लड़ाई हुई है। कोई इनका वो क्या कहते हैं मुशर्रफ नॉमिक्स, याया खान नॉमिक कुछ नहीं चला। सिर्फ देखिए जब लड़ाई आसपास हुई। लेकिन बहरहाल अगर थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को समझ लिया जाए कि ईरान और उसका तनाज़ा बिल्कुल जेन्युइन है और इसमें लड़ाई बढ़ सकती है तो फिर ईरान को भी पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए। तो पाकिस्तान को उस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है इस वक्त वो शायद अमेरिका से तो उतना पैसा ना आए ना मगरबी ममालिक से आए तो, लेकिन सऊदी अरब जो है वो मजबूर हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्योंकि उसे पाकिस्तान की सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको अपने सर्वाइवल की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान की अहमियत जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारे मुंह को जो डॉलर लग गए यही हम सुनते हैं अपने लोगों से। वो जो डॉलर का ऐसा चस्का पिया वो साढ़े डॉलर साड़ी जान ही नहीं छड़ी। एंड वी केप्ट वेटिंग फॉर द डॉलर्स डॉलर्स डॉलर्स। अब इन्हें देखना कि पैसे कहाँ है, ईरान को धोखा देने में, अमेरिका को धोखा देने में। जिसको धोखा देने में ज्यादा कमाई होगी ये वो वाला काम करेंगे। लोग कहते हैं कि दुनिया का फ्यूचर एआई है और एआई कह रही है कि एआई का फ्यूचर भारत है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जाइंट्स होंगे, यानी कि 20 लाख लोग ऐसे होंगे 2025 में भारत में जो टेक्निकली ट्रेंड होंगे और दुनिया बदल के रख देंगे। आप कैसे उनसे मुकाबला करेंगे? आप तो उनकी जूती के बराबर भी नहीं होंगे। रेलवे आप देखें उन्होंने अपने रेलवे को कितना फोकस किया है ना। उसमें बुलेट ट्रेन, अब उन्होंने उसी ट्रेनों को पटरी करा के कर लिया है और पाकिस्तान ने अभी तक वो सब डब्बा है यार, वो कंडम हो गया है, वो बेचने के लायक है, जंग लुदा हो गए डब्बे। कभी देखे हैं आपने? ठीक है ना, कभी दिखाएं इंडिया वालों को तो हैरान हो जाएंगे, वो खुद कहेंगे। और कश्मीर पे बात करते हैं, आपके टॉपिक सुनते हैं हम। कश्मीर हम लेंगे, पाकिस्तानी कैसे ले सकते हैं? आप दिखाएं। मैं तो कश्मीरियों को यही कहूँगी इस चैनल के, भाई इंडिया के साथ ही रहो, कहीं ना कहीं पहुँच जाओगे। ये पाकिस्तान के साथ आगे तो भूखे मर जाओगे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानियों के बारे में एक कहावत मशहूर है कि डॉलर के आगे ये भंगड़े डालने लग जाते हैं। पाकिस्तान की फौज हो या सियासतदान, दोनों ही डॉलर देखा नहीं लगे लंबी जीभ लपलपाने। अब इस लालच में इन्होंने पूरा पाकिस्तान गिरवी रख दिया है और उस पर गलतफहमी ये भी पाल रखी है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ज़रूरत है, उसकी देखरेख करना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। अब जैसे कि इन पाकिस्तानियों को दुनिया ने गोद ले रखा है। साथ ही खुशफहमी ये भी पाल रखी है कि इनकी एक जियो पॉलिटिकल लोकेशन है और इसलिए बिना पाकिस्तान दुनिया अधूरी है और अगर दुनिया हमारे बिना अधूरी है तो दुनिया वालों लाओ डॉलर। सारी दुनिया में अगर कोई मुल्क प्रोफेशनल तरह से भीख मांग सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर कलमा पढ़कर बना पाकिस्तान। अब भीख मांगना जिन्हें बुरा लगे वो उनकी प्रॉब्लम, इनके लिए तो प्रोफेशन है। और हो भी क्यों ना भाई, जहां आज की दुनिया में अपना दिया पैसा वापस निकालना मुश्किल है, वहां ये पाकिस्तानी दुनिया की जेब से मिलियंस पे मिलियंस डॉलर आराम से निकलवा लेते हैं। मजाक है क्या दोस्तों? इन पोरकियों का कोई ईमान नहीं। जिस ईरान को अभी कुछ दिन पहले ये खूब कोस रहे थे उसे ही अब अपना बाप मान रहे हैं। असल में ना इनके जवान की वैल्यू है ना ईमान की, बस इनका एक ही धर्म है, डॉलर। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ 2025 तक
हिंदुस्तान में 20 लाख एआई जाइंट्स पैदा करने जा रहे हैं। इतना बड़ा मुआहिदा, और हम 2025 में इनके बराबर नहीं होंगे। मैं आपको बताऊं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। कभी आपने सुना है एलेक्सा कमरे की लाइट्स ऑन कर दीजिए, और लाइट्स ऑन हो जाती हैं। आप चैट जीपीटी करें, आप कोई सवाल पूछें वो आपको जवाब दे देगा। ये एक किस्म का इंसानी दिमाग रोबोटिक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ऑपरेट हो रहा है। और आने वाली दुनिया, जब 2000 में ये फोन आया था और उसके बाद से देखें दुनिया कैसे बदल गई। अब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चलेगी। कुछ मुआहदे हुए हैं, उनकी तफसीलात आपके लिए जानना जरूरी है, और किस तरह वो मुआहदे हुए हैं वो और हैरान कुन है। इन्होंने 10 रियासती हुकूमतों से भारत में एक बड़ी डील की है। उस डील में मुकम्मल फायदा भारत का ही है। लोग कहते हैं कि दुनिया का फ्यूचर एआई है, और एआई कह रही है कि एआई का फ्यूचर भारत। हम बड़ी लुडियां मारने हैं जनाब पे, बड़ा जनाब काम किया हमने जनाब, बड़ी बात है हमारी, हमने तो अखीर कर दी है जनाब। हमारी लोकेशन ही बड़ी ज़बरदस्त है। जो लोकेशन मारते थे मराने फिरने, कोई हमें मार रहा होता है, किसी को हम मार रहे होते हैं। ये हमारी पॉलिसीज हैं। पहले हम 40 साल 25 साल ये समझते रहे कि अफगानिस्तान को मुसलमान करना है, उनको इस्लामी रियासत बनाना है। हम समझते थे वो अच्छे मुसलमान नहीं है। हमने सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम लाया और उनको मुसलमान, अच्छा मुसलमान किया, खुद भी अच्छे मुसलमान बने, हार्डकोर मिलिटेंट किस्म के मुसलमान बने। फिर उन्होंने कहा हो ये तो अमेरिका का इंटरेस्ट बदल गया, चीज़ें ख़त्म हो गई। अच्छा अब क्या करना है, अब ऐसे करें कि अब आप इनको रिवर्स करो। अब रिवर्स किया सिर्फ हमने बंदूक से, मेंटली तो उनको रिवर्स ही नहीं किया हमने। मेंटली हम खुद रिवर्स नहीं हुए। हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट में खड़े होकर नहीं कहते थे उसामा बिन लादेन शहीद है। अवाम तो फौज तो सिक्योरिटी फोर्सेस गोलियां खांदी भी दहशत गर्दां लड़े। वज़ीर आज़म आंदा उसामा बिन लादेन शहीद हुआ क्योंकि वज़ीर आज़म ने पता मैं अवाम में जाना है, अवाम उसको शहीद मानती है। दसो करिए कि डी रेडिकलाइजेशन तो मुआशरे की नहीं है। तो जब मुआशरे की डी रेडिकलाइजेशन नहीं की तो क्या हमने किया? हमने किस किस्म की जंग लड़ी? हमने जिस चीज़ के हमें पैसे मिल रहे थे काइनेटिक ऑपरेशन के, वो लड़े। ये तो हमारी कौम को डी रेडिकलाइज करने की ज़रूरत थी। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे अगर हमने ये तब भी काम शुरू किया होता तो हम किसी न किसी नतीजे पर पहुंच चुके होते। लेकिन हमने काम किए ही नहीं है, हमने उनको ठीक किया ही नहीं है, तो होना क्या था? हमने उनको ठीक किया ही नहीं तो होना क्या था भैया? सो हम डी रेडिकलाइज करते, आज हम किसी मुकाम पे पहुंचे होते। वो बलोचिस्तान के लोग हैं, वो अपनी लड़ रहे हैं, फिर हमारी लिंग्विस्टिक लड़ाइयाँ, फिर जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है। कल भी मैं एक जगह पे बैठा हुआ था एंड वी वर हैविंग ए कन्वर्सेशन कि जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म क्या कर रही है, किस तरह हो रही है चीज़ें, ये वो आगे पीछे। सो हम तो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म जो है, द वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इज नॉट जस्ट रिलीजियस, इट इज़ नाउ एथनिक, इट इज़ सेक्टेरियन, इट्स लिंग्विस्टिक, ये सोशल इश्यूज भी हैं इसमें। सो खुदारा पाकिस्तान से अगर हम चाहते हैं, इंडिया को तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के माहौल में है। इंडिया हैज़ टेकन द परफेक्ट फ्लाइट, बांग्लादेश परफेक्ट फ्लाइट, परफेक्ट है हर चीज़ उनकी वहाँ पे, क्योंकि उनको लड़ना नहीं पड़ता ना, उनको लड़ना नहीं पड़ता इस तरह की चीज़ों से। असी की करिए, हम अभी सीधे ही होते हैं तो चीनिया से हमला हो जाता है, उधर लाख सीधा करने आते जापानिया से हो जाता है, उधर से थोड़ा होते हैं तो अपने लोगों पे हो जाता है। मतलब ज़रा थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं तो कभी किसी चीज़ पे हमला हो जाता है, कभी किसी चीज़ पे, आवाम पे हमला हो जाते हैं, फौज पे, पुलिस पे, लॉ इन्फोर्समेंट। हम क्या करें, किस तरफ जाएं? मैं तो जैसे कहते हैं कि एक परेशान होने के अलावा एज ए परेशान सिटीज़न हूँ पाकिस्तान का। और हम जब उनको बताते हैं ना, लोगों को बाहर से कहते हैं आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, जैसे मैं शुरू में बता रहा था, वो कहते हैं सॉरी यार हम नहीं ये कर सकते, आपके मुल्क में तो ऐसे हालात ठीक ही नहीं है। लेट्स सी, क्या हम ऐसे ही जो है वो लड़ते रहेंगे, क्या हम ऐसे ही मार खाते रहेंगे और मरते रहेंगे, या कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? ठीक है जी,
लेट्स सी, और दुआ करें कि इन दहशतगर्दों को हम पे तरस आ जाए, क्योंकि हम तो इनको मैनेज नहीं कर सकते भाई, हमारे पास तो कोई टूल नहीं है। लड़ रही है हमारी लॉ एनफोर्समेंट, लेकिन वो इतने बड़े स्केल पे हैं कि हम उनको नहीं मैनेज कर सके, आज तक नहीं कर सके।